Good morning students, welcome to online class beta. Today I will explain lesson 17 of grammar preposition. Preposition. Okay beta? A preposition is a word which links a noun or a pronoun to some other words in a sentence. Okay beta? Prepositions क्या होते हैं? Preposition वो शब्द होते हैं which links जो जोड़ते हैं. किसको जोड़ते हैं बेटा? एक noun और pronoun को. ठीक है, नाउन हो या pronoun हो टू सम अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ इन ए सेंटेंस मतलब वाक्य में. ठीक है, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को विच लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन को जोड़ते हैं दूसरे शब्दों के साथ. ठीक है, अब नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे. यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, जो लड़की है वो स्कूल जा रही है बेटा. ठीक है, और द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. अब यहाँ पर क्या है बेटा? द गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, द गर्ल गोइंग स्कूल. बेटा अब कहाँ जा रही है गर्ल? स्कूल स्कूल. अब इसमें द गर्ल इज गोइंग, लड़की जा रही है स्कूल. कहाँ को कहाँ जा रही है? स्कूल को जा रही है. कहाँ को जा रही है? स्कूल को जा रही है. तो बेटा अगर हम इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते वो प्रॉपर सेंटेंस हमारा नहीं हो पाता है. ठीक है, एक प्रॉपर ये प्योर जो मीनिंग निकलता है बेटा वो नहीं निकल पाता है. तो अगर हम यहाँ पर टू नहीं लगाते तो कैसे बनेगा? द गर्ल इज़ गोइंग स्कूल. यहाँ पर टू वर्ड जो है कहाँ को जा रही है? लड़की स्कूल को जा रही है, स्कूल को जा रही है. द बर्ड्स आर फ्लाइंग, अगर हम इन नहीं लगाते द स्काई, चिड़िया उड़ रही है आसमान. तो इन कहाँ उड़ रही हैं? आसमान में उड़ रही हैं बेटा. अगर हम इन नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा जो है अच्छा नहीं बन पाएगा. ठीक है ना. लिंक्स और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. आ गया समझ में? फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग द स्काई तो बोलोगे इन द स्काई, आसमान में उड़ रही हैं. ही जम्प्ड द पॉन्ड तो बोलोगे नहीं, ही जम्प द पॉन्ड, उसने जंप पॉन्ड किया. क्या किया? इनटू द पॉन्ड आएगा, उसने पॉन्ड में जंप किया. ठीक है बेटा, तो he jumped into the pond. In the above sentences, the highlighted words are preposition. They link noun or pronouns to other words in the sentence. यानी कि वाक्य में जो और शब्द हैं उनको उन नाउन और प्रोनाउन के साथ जो है उनकी लिंक कर रहे हैं दूसरे शब्दों के साथ. ही जैसे ही क्या है आपका? प्रोनाउन है. into the pond आपका क्या है? नाउन है. ठीक है, तालाब जो है वो क्या है? वो भी नाउन है. ही जो है वो प्रोनाउन है. राइट बेटा. इन द अबव सेंटेंसेज द हाईलाइटेड वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस. दे लिंक नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. जो इनटू है वो क्या है? किसके साथ लिंक कर रहा है? पॉन्ड और ही के साथ. ही और पॉन्ड के साथ जो है लिंक क्या है? बना रहा है. लेट्स लर्न प्रीपोजिशंस. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट. ओके बेटा, डिफरेंट काइंड्स आपको कितने पढ़ने हैं अभी यहाँ पे? प्लेस, टाइम और मोमेंट के बारे में आपको पढ़ना है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है बेटा? दे टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन. क्या बताते हैं ये? लोकेशन. लोकेशन की मतलब दिशा. क्या बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की जो है दिशा बताते हैं. द वर्ड इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, नियर, अबव, ठीक है, एवर, बिलो, ओवर, बिसाइड आर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ठीक है बेटा. दे टेल अस अबाउट द लोकेशन. ये लोकेशन बताते हैं किसकी? नाउन और प्रोनाउन की. कोई चीज़ अगर रखी नाउन, वो कहाँ पर है, किधर है, किस तरह बैठा हुआ है, हम बोलते हैं ना वो वहाँ पर है, उस क्लास में है, उस जगह पर है, उस डायरेक्शन में है. हम किसी भी जगह का इस तरह से देते हैं तो इस तरह के हम जो है एग्जाम्पल देते हैं उसके लिए. दे टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन. द वर्ड इन मतलब मैं होता है, ऑन के ऊपर होता है, अंडर नीचे होता है, इन फ्रंट ऑफ सामने होता है, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, बिटवीन आपका बीच में होता है, अमंग बीच में होता है, अमंग के उन बहुत सारे लोगों के बीच में, अमंग, नियर नज़दीक होता है, अबव ऊपर होता है, बिलो नीचे होता है, ओवर ऊपर होता है, बिसाइड साइड में होता है. आर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ये सब क्या है बेटे? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, नियर, एवर, बिलो, ओवर, बिसाइड आर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ सम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. अब हमने क्या करना है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है हमने ऑब्जर्व करना है, पता लगाना है. द गर्ल इज सिटिंग इन अ कार. इन द कार, जो लड़की है वो कहाँ बैठी हुई है? कार में बैठी हुई है. और दूसरा आपका है द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल. जो बुक है वो कहाँ पर पड़ी है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज आपका है. नेक्स्ट पेज में आपको आना है. ये भी एग्जाम्पल्स आपके हैं. अब चेयर देखो, चेयर के नीचे क्या पड़ी है? बॉल पड़ी है. ठीक है. द बॉल इज लाइंग अंडर द चेयर.
सेकंड आपका है द डॉग इज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, और जो फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, के सामने, जो डॉग है वो किसके सामने सोया हुआ है, गेट के सामने। द माउस इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, जो माउस है वो कहाँ छुपी हुई है बेटा, कर्टेन के पीछे। और जो है द मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू ट्रीज, जो आदमी है दो पेड़ों के बीच में खड़ा है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है आपका द बॉय स्टैंडिंग अमंग द गर्ल्स, लड़कियों के बीच में है, यानी कि बहुत सारी लड़कियों में के बीच में क्या है, अमंग का यूज़ देखो कहाँ पर हो रहा है, अमंग द बॉय इज स्टैंडिंग अमंग द गर्ल्स, गर्ल यानी कि एक लड़का किसके बीच में है, गर्ल्स के बीच में, मैंने लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में है। देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के नज़दीक क्या है, एक पेड़ है। द पिक्चर इज़ हैंगिंग अबव द क्लॉक, द पिक्चर है वो क्लॉक के ऊपर है, अबव द क्लॉक, ओके, ऊपर। अब देखो कहाँ पर, अबव, नियर, बिलो, ओवर, बिटवीन, अमंग, ये इनका अंडर, ये सब बिलो, ये किस तरह से कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं आपको समझना है। देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस हो गया, द पिक्चर इज़ हैंगिंग अबव द क्लॉक हो गया, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग बिलो द क्लाउड्स, बिलो नीचे, जो एरोप्लेन है वो कहाँ पर उड़ रहा है बेटा, बिलो द क्लाउड्स। द ब्रिज इज स्टैंडिंग ओवर द रिवर, और जो ब्रिज है, जो पुल है वो कहाँ पर खड़ा है बेटा, नदी के ऊपर। उसके बाद है द कैट इज सिटिंग बिसाइड द बॉय, बिसाइड का मतलब होता है एक तरफ, ठीक है, बिसाइड का मतलब साइड में, एक तरफ। तो कहाँ बिल्ली कहाँ बैठी है, सिटिंग बिसाइड द बॉय, लड़के के साइड में, ओके। अब आपका आता है बेटा रिमेंबर प्रैक्टिस टाइम 1 आपका है। प्रैक्टिस टाइम 1 में आपको क्या करना है, इसमें आपको टिक करना है, इसमें रिमेंबर आपको क्या करना है, रिमेंबर अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन हमेशा कहाँ पर यूज होता है, बिफोर और नाउन और प्रोनाउन से पहले, प्रीपोजिशन का यूज जो होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है, नाउन या प्रोनाउन उससे पहले यूज होता है। द बुक इज़ ऑन और इन द बैग, जो बुक है वो हमारी कहाँ है, इज़ और ऑन जो है आपका, ऑन और इन है, आपको किस में करना है, ऑन द बैग, बैग के ऊपर, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द बैग और द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, द माउस इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, द डॉग इज सिटिंग beside the girl, रजत इज स्टैंडिंग बिटवीन टू कार्स, ठीक है, राइट बेटा। उसके बाद आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या करोगे आप, दे टेल अस अबाउट द टाइम, क्या करते हैं ये, किसके बारे में बताते हैं बेटा, टाइम के बारे में बताते हैं। दे टेल अस अबाउट द टाइम, जैसे क्या, समथिंग हैपन, टाइम व्हेन समथिंग हैपन, वो समय के बारे में बताते हैं, कोई जो काम हुआ है, जो भी घटना घटी है, जो भी बात हुई है वो किस समय हुई है। द वर्ड इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, फॉर, एगो, बाय, ड्यूरिंग आर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपके हैं। एब्जर्व द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन, आपने देखना है, देखो किस तरह से इनका यूज़ हम कर रहे हैं, किसका बेटा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड इज़ कमिंग इन दिसंबर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई फादर केम हियर इन 2010, they played at 6 p.m. I drink glass of milk at night. She eats her lunch at noon. ठीक है ना, उसने अपना खाना दोपहर में खाया। We do not after 12 o'clock. We do not go to school on Sunday. Mahatma Gandhi was born on 2nd October. I invite my friends on my birthday. They have holiday from Monday to Thursday. My father is working Nainital for 3 days. Sorry, my father went to Nainital. Sorry बेटा, my father went to Nainital for 3 days. मेरे पापा गए हैं, कहाँ गए हैं, नैनीताल 3 दिन के लिए। She met me 5 years ago. वो मुझसे 5 साल बाद, years ago, मुझसे मिला 5 साल पहले, year ago पहले, बीता हुआ समय, एगो करेंगे, 5 साल पहले मिला। I will be home by midday. मैं घर पर रहूँगा, कब रहूँगा, by midday, midday के बाद, मतलब आई विल बी, मैं रहूँगा, मिड डे मतलब, मिड डे का मतलब क्या होगा, नून, आफ्टरनून, यानी कि 12 बजे के बाद मैं घर पर होऊंगा। शी ब्रोक हर लेग ड्यूरिंग द रेस, वो उसने अपना
रेस के समय उसने अपना घुटना अपना ब्रोक हर लेग, उसने अपना पैर तोड़ लिया। ड्यूरिंग मतलब के समय, ड्यूरिंग का मतलब होता है के समय, द रेस मतलब के किस समय रेस करते हुए उसने अपना पैर तोड़ दिया। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यू मे यूज़ अ प्रीपोजिशन मोर देन वंस, यानी कि जरूरी नहीं कि जो आपका इसमें दिया गया वो आप एक बार भी जो प्रीपोजिशन आप जो है 1 से 2 बार भी आप इस्तेमाल उनको हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप 2 बार, एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, जो आप प्रीपोजिशन है उसमें 2 बार भी वही रिपीट भी हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। प्रीपोजिशन मोर देन वंस मतलब 1 से ज़्यादा बार भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यू मे यूज़। ओके। ड्यूरिंग है, ऑन है, फ्रॉम है, टू है, एट है, इन है, फॉर, एगो, बाय। माई अंकल डज नॉट ओपन हिज शॉप ऑन संडेज, दे आर कमिंग फ्रॉम मुंबई। Amit and Vikas play football in the evening. She completed her work 2 days ago. We sleep at night. We went to Simla for 5 days. The school opens at 7 a.m. We go to school from Monday to Saturday. The bank will be open by 5:30. Amit fell asleep in the class. अमित को क्लास में नींद आ गई। बेटा आज मैंने आपको आई एक्सप्लेन पेज नंबर 80, 81, 82 एंड 83 मैंने एक्सप्लेन किया है। आपकी जो ऑनलाइन क्लास होगी बेटा उसमें भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूँगी। उसके बाद मैंने आपको प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट करवाना है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट इस पेज की भी मैं वीडियो भेजूँगी और आपकी ऑनलाइन क्लास में भी आपको मैं समझा दूँगी बेटा। ओके, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे बेटा।